जिंदाबाद जिंदाबाद क्या, वो तो हनुमान जी को प्रणाम करो कि वापिस उन्होंने मुंह में से निकाल दिया। अगर मान लो अभी तक मुंह में ही रहता तो क्या होता, पड़े रहते ऐसे ही अंधेरे में। ये प्रोग्राम वगैरह सब अंधेरे में होते, मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में क्या हो गया। जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप? मेरे लक्ष्मी व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कहते हैं कि हंसते हंसाते रहना चाहिए और जीने के लिए तो खुश रहना ही पड़ता और रहना भी चाहिए, ज़िंदगी अच्छी बीती है। तभी कहते हैं जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। इसलिए जीने के बहाने तो लाखों हैं, कोई भी बहाना ढूंढ लो। जैसे कि मैंने ढूंढ रखा है वीडियो बनाने का, हंसने हंसाने का। कोई नहीं हंसता, इसमें मेरी गलती तो है नहीं, लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ। इसलिए ऐसे मत कीजिए, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो भी कीजिए और हम चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ। पूरी देश दुनिया में घूमते रहते हैं, मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और वापस यहाँ से मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन कभी दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब? वाह भाई, बहुत बढ़िया। आदमी को घर पे रहना जरूरी है। आप घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म। भाई साहब आइए। आओ भाई आओ। भाई साहब हमारे बीच में आ गए हैं और ये इसलिए आ गए क्योंकि ये गए थे, इसलिए आ गए, बाकी कोई खास बात नहीं है। अब ये कहाँ गए थे ये आप खुद समझ सकते हैं। और इनके जाने से कितना नुकसान हुआ होगा, ये जहाँ खड़े रहे वहाँ पे इनके शरीर से बने हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्या है, ठीक है, बढ़िया। मैं ऐसे कोई शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। आप मस्त रहिए, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। भैया बहुत अच्छा, आपने मुझे लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे देश के कुछ बड़े कवि इस मंच पे बैठे, भाई मनवीर मनीर वगैरह, जो वीर रस के बड़े कवि हैं, इनकी कविता पाठ में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत हंसने की बात नहीं। मेरे गाँव में तो मतलब 2 महीने पहले मैंने कवि सम्मेलन करवाया, 2 वीर रस के कवियों को बुला लिया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये है कि 3 दिन हो गए वापस बैठ ही नहीं रहे रोंगटे। रोंगटे खड़े के खड़े, मतलब लोगों को कपड़ा पहनना मुश्किल है भाई, कैसे पहने? इसलिए ऐसा कोई नुकसान नहीं हो। आप मस्त रहो। ये नेता वेता और ये सड़क ये और ये सब खा गए और पी गए, नेताओं को गाली दे रहे। नगर पालिका कवि सम्मेलन करवा रही, नेता लोग पैसे दे रहे, उनको ही गाली दे रहे। ये खा गए, ये फलाना खा गए, ये 10 करोड़ खा गए। आपको इससे क्या लेना देना? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना भाई, खाने पीने का। ना खुद खा रहे हो ना दूसरों को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है यार? और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए? ये वही चिल्ला रहे जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। भाई भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब क्या होता है? एक अन्य तरह की आय। भाई वो आय अपन प्राप्त कर, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये खा गए, ये भाई ये कौन चिल्ला रहा है? हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब, ये कोई खाने पीने का सिलसिला आज से चल रहा है क्या? आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, तुम मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। जब नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो वो योग शक्ति से योगेश्वर बन गया और अपने मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूरलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 भवन। बात ये नहीं, मैं ये कह रहा कि भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। ये सड़क खा गए, ये कोई हाथ से चल गया खाने पीने? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा। 800 साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, युग सहस्त्र योजन पर भालो, लीलियो ताई मधुर फल जानो। 15 करोड़ किलोमीटर दूर इस पृथ्वी से सूर्य कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। हनुमान जी बचपन में पूरा सूरज अपने मुंह में ले लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या, वो तो हनुमान जी को प्रणाम करो कि वापिस उन्होंने मुंह में से निकाल दिया। अगर मान लो अभी तक मुंह में ही रहता तो क्या होता? पड़े रहते ऐसे ही अंधेरे में। ये प्रोग्राम वगैरह सब अंधेरे में होते, मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में क्या हो गया। किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही अंधेरे में मालूम पड़ा। भाई अंधेरे में कुछ नहीं होता। गाड़ी किसकी और लाड़ी किसकी मालूम ही नहीं पड़ता।
किसकी गाड़ी पे किसकी लाठी जा रही है अंधेरे में। इसलिए हम तो अंधकार में थे। ये जो आज हम जन जयंतियां इन महापुरुषों की क्यों मना रहे, हम इसलिए मना रहे मेरे भाई कि ये विश्व तो अंधकार में था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो दिया। अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले लोग हम युग पुरुष है। ये हिंदुस्तान विश्व गुरु है। दुनिया को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले लोग हम हैं। और अब हम यहाँ चिल्ला रहे, बोले ये सड़क खा गए, फलाना खा गए। भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को गाली दे रहे, बोले ये चोर है। कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली दे रहे कि ये चोर है। एक दूसरे को चोर बता रहे, जबकि ओरिजिनल चोर वो दोनों को ही मालूम नहीं होता क्या मतलब है। तो ऐसा कुछ भी नहीं भैया, खाने पीने का आप खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो, कोई दिक्कत नहीं। सारी फोगट की बातें। हमारी दोनों बड़ी कवित्रियाँ इस मंच पर बैठी हुई है। सूरत से हमारे बीच में सोनल जैन साहब आई है और आदरणीय आगरा से हमारे बीच में आई है। ये वहाँ से इसलिए आई है क्योंकि ये वहीं की रहने वाली है, इसलिए वहाँ से आई है। नहीं ये बताना पड़ता, नहीं तो लोगों को डाउट होता कि यार ये वहाँ से क्यों आई होगी। होता हंसने की बात नहीं। अभी परसों तरसों इंदौर के कवि सम्मेलन में इन्होंने मनवीर भाई ने बोले मैं पहले भी आपके बीच में कई बार आया हूँ। तो लड़कों का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये पहले क्यों आया होगा, इसके पहले आने का क्या कारण है। भाई छोटी छोटी बातों पर इतना हम लोड क्यों ले रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान की बातों पर इतना लोड लिया जा रहा है। हिंदू परेशान है, बोले अब क्या होगा, मुसलमान परेशान है, हमारा क्या होगा, RSS, बजरंग दल, कांग्रेस। भाई कोई भी परेशान मत हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। इस देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है। इस मोबाइल को 4-6 महीने के लिए इसका मोबाइल डाटा बंद कर दो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया क्या, बढ़िया तो नहीं, पर बढ़िया क्या, अब क्या करना है। पर बढ़िया तो कुछ भी नहीं हो रहा, फोगट की बातें हैं सब। ऐसा कुछ भी नहीं। आप पुराने लोग बैठे, बहुत पहले एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, एक फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी कहने में फिल्म थी। मैसेज बहुत तगड़ा था उसमें 3 कलाकार थे। एक अमिताभ बच्चन थे। क्या आवाज़ नहीं आ रही हो, क्या मतलब जोर से आवाज़ आने से? आप क्यों नहीं समझ रहे? जोर से बोलने से क्या हो जाएगा? आदमी धीरे बोल करके भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। मनमोहन सिंह जी क्या मतलब जोर से बोलने से? क्या बात है। धीरे धीरे बोलो, काम अच्छा होगा। आप घर पे जाके देखें, जोर पे बोल के बताओ जोर से। जितना धीरे बोलोगे इतना ज़्यादा मजा आएगा। धीरे में बहुत फायदा है मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। इस हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया, पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिया है। 125 करोड़ जनता ने जो भी फैसला लिया, पूरी ईमानदारी से लिया। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, इस देश की जनता ने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। मनमोहन सिंह डॉक्टर थे, अर्थशास्त्री थे, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाँके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये लोगों टाँके थोड़ा गलत आ गए तो दर्द हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा। धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो जाएगा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। मैं 5-7 कविता एक साथ पढ़ता हूँ, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है और कौन सी वाली संस्कार और संस्कृति की बातें हम कर रहे हैं। हमारी हंसी का पिटारा आपको कैसा लगा? अगर हमारी हंसी का पिटारा आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे भी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय श्री जय हनुमान।